7 न्यूज़ बाढ़। नफरत की जहान में भी इंसान और इंसानियत जिंदा है। एक और जहां राजनेताओं के करतूत ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा के बीच चीन की दीवार से भी ऊंची दीवार खींच कर रख दिया है, वही देश के किसी न किसी कोने में इस भाईचारा के बीच इंसान और इंसानियत दोनों जिंदा है। इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है पश्चिम बंगाल के रहने वाले इलियास ने बाढ़ थाना क्षेत्र के काजीचक मोहल्ले का रहने वाला विक्षिप्त छोटन यादव को कई दिनों तक अपने भाई की तरह अपने घर में रखा। इंटरनेट के जरिए बाढ़ का पता लगाकर अपने पैसे से उसे बाढ़ तक देखो पहुंचाया। यादव भाई घर जा रहा है। सलाम है यादव ऐसे भाई उठो, बंदे गाड़ी में को। उठो। छोटन यादव की कहानी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बाढ़ निवासी छोटन यादव काम करने के लिए फरीदाबाद गया हुआ था, जहां कंपनी में उसे किसी के साथ झगड़ा हो गया और भयवश छोटन वहां से भाग निकला। लगभग 90 दिन पैदल चलकर नदी नाले को पार करते हुए छोटन पश्चिम बंगाल पहुंच गया। कोलकाता से लगभग 135 किलोमीटर आगे बंगाल बॉर्डर के पास छोटन किसी गांव से गुजर रहा था। उस गांव के लोगों ने उसे रोका और उससे पूछताछ की। पूछताछ के दरमियान छोटन सिर्फ बाढ़ शब्द बताने में सक्षम दिखा। थके मांदे पागल का रूप धारण किए हुए छोटन को इलियास पहले तो नहला धुलाकर इंसान बनाया, फिर अपने साथ भाई की तरह रखने लगा। इलियास खेत खलियान से लेकर स्टेशन बाजार यहाँ तक कि भोज भंडार में भी छोटन को साथ लेकर जाने लगा। इसी बीच उसने नेट के जरिए बाढ़ स्टेशन को ढूंढ निकाला और बाढ़ थाना प्रभारी महोदय से संपर्क किया। थाना प्रभारी संजीत कुमार ने भी अपनी आखिरी ताकत झोंक दी और पता लगाकर इलियास को बताया कि छोटन बाढ़ के काजीचक मोहल्ले का रहने वाला है। बावजूद इसके छोटन के घर में सिर्फ एक बूढ़ी मां को रहने के कारण कोई वहां से उसे लाने वाला भी नहीं था। तब इलियास ने उठाया और बड़ा कदम। इलियास ने अपने खर्च से उसका और अपना टिकट बनाकर उसे बाढ़ थाना पहुंचा दिया, जहां बाढ़ थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने भी इलियास को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज भी धरती पर इंसान और इंसानियत दोनों जिंदा है। बाढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट। लड़का को यहाँ पहुँचाया। जी सर, ये मिला था हमारे गांव में। और पागल जैसा था, तो गांव से गुजर रहा था। हम लोग सब बैठ के बातें कर रहे थे, तो इधर से गुजर रहा था वो। आप कहाँ काम पड़ता है आपका? मेरा गांव है नॉर्थ 24 परगना, स्वरूपनगर थाना है और गांव का नाम है बिखारी। और राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। तो उधर से गुजर रहा था, तो मैंने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो पागल जैसा लग रहा था। तो पूछे कहाँ जा रहे हो? तो कुछ नहीं बता रहे थे। तो इधर का मैंने पूछा गांव कहाँ है आपका? तो सिर्फ बाहर स्टेशन का नाम पता था। तो मैंने नेट पे गूगल में सर्च किया तो बाहर स्टेशन आया था। उसके बाद आजू बाजू का पुलिस स्टेशन ढूंढा तो एक पुलिस स्टेशन का नाम मिला। तो इधर नंबर भी दिया हुआ था। तो मैंने नंबर पे फ़ोन किया, फ़ोन करके सर से बात किया तो सर ने कहा ठीक है, उसका फ़ोटो भेजो। तो फिर मैंने उसको फ़ोटो भेज दिया, इसके साथ सर के सब बात करवाया। तो सर ने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। फिर सर ने इसके गांव के मुखिया के साथ बात किया। मुखिया की तो उन्हें पता नहीं सर, उसके साथ बात किया। बात करने के बाद थोड़ी देर बाद सर ने फ़ोन किया, दोबारा फ़ोन करके बोला हाँ इधर का ही है। तो 1 मिनट रुको, मैं अभी कॉल करके आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो सर ने दोबारा फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बोला हाँ वो तो उसका मम्मी है, घर में एक बूढ़ी माँ है और 2 बच्ची है। तो मैंने बोला सर इसको घर पहुँचाना है, कैसे पहुँचाए? तो बोला ठीक है, उसके घर में बता देते हैं, कोई ना कोई जाएगा। तो उसके घर से कोई जाने का जाने वाला कोई नहीं था उसके घर से। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फिर मैं ही चला जाता हूँ। तो उसको लेके 1 हफ्ता था हमारे घर में। 1 हफ्ते से हम लोग उसके साथ कैसे वार्तालाप किया उससे पूछ लीजिए। फिर उसके साथ ऐसा पहले तो पागल था एकदम। पहले की फ़ोटो है मेरे पास। पहले एकदम पागल था, ऐसा बना दिया उसे। फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आए। तो कितना दिन तक जो है वो घूम रहा था तकरीबन 80-90 दिन से पैदल? हाँ, पैदल ही घूम रहा था। कहीं पर पूछा था कहीं कहाँ से आ रहे हो, तो कहा कि उसको कोई लेके गया था किसी काम के वजह से लेके गया था। तो वो काम देने की वजह से वो काम तो दिया नहीं, तो उल्टा सीधा मार रहा था। तो उधर से भाग गया वो। भागने के बाद उसको पता नहीं था कहाँ भाग रहे हो। पैदल चलते चलते नदी पार हुआ। तो
तैरना शुरू कर दिया। नदी पर सामने नदी आया तो तैरना शुरू कर दिया उसने। और ऐसे करके हमारे गाँव पहुँच गए। 80-90 दिन से पैदल चल रहा था। उससे पूछा था, उसने कहा हाँ, पैदल आया हूँ मैं। मामला है, क्या मामला है? हाँ, ये भटकते हुए 24 परगना बंगाल बॉर्डर पे पहुंच गए थे। तो ये सज्जन जो हैं इलियास सरदार, तो ये हमको कॉल किए थे, इसका फ़ोटो भेजे थे। भेजने के बाद बोले थे कि ये बाढ़ का ही अपना एड्रेस बता रहा है। तो बाढ़ में फ़ोटो दिखा के पहचान करवाएं तो काजी चक मोहल्ला का पाया गया कि इसके घर में कोई नहीं थे। तो ये लड़का खुद उधर से इसको लेकर के यहाँ पहुँचाने चला आया। यही होता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। आज ही अपने घर पहुंच चुका है। हाँ, अपने घर पे पहुँच गया। काफ़ी खुश हैं, परिवार वाले भी खुश हैं इसको देख करके। धन्यवाद।